हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा और हाँ, इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स, नए नए स्ट्रक्चर्स सीखने को मिलेगा। तो इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, है ना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूं और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्टोरी का हेडिंग, है ना। उसके बाद स्टोरी को रीडिंग करेंगे। तो हेडिंग क्या है, हेडिंग देखते हैं। हेडिंग है द क्लेवर लैम। देखिए, लैम मतलब होता है मेमना, लैम मतलब होता है मेमना, और क्लेवर मतलब होता है चतुर या फिर चालाक। तो इसका हिंदी क्या होगा? द क्लेवर लैम का हिंदी होगा चतुर मेमना, है ना, चतुर मेमना। अब हम देखते हैं स्टोरी को। वंस देयर वाज अ स्वीट लिटिल लैम। देखिए, वंस मतलब होता है एक बार, वंस मतलब एक बार। देयर वाज अ स्वीट लिटिल लैम, लैम मतलब होता है मेमना, लिटिल मतलब छोटी, स्वीट मतलब क्या चीज़? स्वीट मतलब प्यारा कह सकते हैं। इसमें स्वीट मतलब मीठा होता है, लेकिन यहाँ जो स्वीट आया है ये मीठा के लिए नहीं होगा, यहाँ प्यारा कह सकते हैं, है ना। तो देयर मतलब होता है वहाँ, लेकिन देयर जो है सो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है, तो देयर का हम लोग कोई अर्थ नहीं निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? एक बार एक प्यारा मेमना था, है ना। देखिए, एक बार एक प्यारा मेमना था। ही यूज्ड टू गो to the meadow with his flock to eat the lovely soft grass. ग्रास मतलब होता है घास, सॉफ्ट मतलब मुलायम, लवली मतलब क्या चीज़? लवली मतलब कह सकते हैं सुंदर, प्यारा, है ना। फ्लॉक मतलब होता है झुंड, है ना। मेडो घास का मैदान। देखिए, यूज्ड टू आया है, क्या आया है? यूज्ड टू। देखिए, जब भी सेंटेंस में हम बोले थे पिछले स्टोरी में कि जब भी सेंटेंस में यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है तो वो रेगुलर वाला सेंटेंस को दिखाता है, जो रेगुलर काम होता है उसको, है ना, एक हैबिट दिखाता है। ही यूज्ड टू गो, वह जाया करता था। ही यूज्ड टू गो, वह जाया करता था। टू द मेडो मतलब घास का मैदान। विद हिज फ्लॉक मतलब अपने झुंड के साथ, वह मैदान जाया करता था अपने झुंड के साथ। टू ईट खाने के लिए। द लवली सॉफ्ट ग्रास मतलब सुंदर मुलायम घास को। वह सुंदर मुलायम घास को अपने झुंड के साथ जाया करता था, घास का मैदान, है ना। बट अननोन टू हिम, लेकिन उसके लिए क्या था? अज्ञात था, लेकिन उसके लिए अज्ञात था। देखिए, अननोन, नॉन मतलब होता है जानना, अननोन मतलब क्या होता है? अननोन मतलब अज्ञात, है ना। लेकिन ये अननोन का थर्ड फॉर्म है। नो मतलब होता है जानना, है ना। बट अननोन टू हिम, उसके लिए अज्ञात था। डेंजर लर्कड आउट देयर। देखिए, लर्क मतलब होता है क्या चीज़? लर्क मतलब होता है घात लगा कर बैठना, है ना। लर्क मतलब होता है घात लगाकर बैठना या फिर छिपा होना, है ना। तो क्या कह सकते हैं इसका हिंदी? डेंजर मतलब खतरा, लर्कड आउट मतलब बाहर बैठा हुआ था, देयर वहाँ। उस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा? बट लेकिन उसके लिए अज्ञात था कि जो है डेंजर बाहर घात लगाकर बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ था, सॉरी, बैठा हुआ था। अ बिग बैड वुल्फ कैप्ट अ वॉच ऑन हिम। देखिए, कीप मतलब होता है रखना, कैप्ट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अ बिग बैड वुल्फ। देखिए, बैड मतलब होता है बुरा, खराब, दुष्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा? एक बड़ा दुष्ट भेड़िया। वुल्फ मतलब होता है भेड़िया, एक बड़ा दुष्ट भेड़िया। कैप्ट मतलब रखा था।
वॉच ऑन हिम मतलब उस पर नज़र, वॉच मतलब यहाँ होगा नज़र। एक बड़ा दुष्ट भेड़िया उस पर नज़र रखा था, है ना। वन डे एक दिन, द वुल्फ अटैक्ड द लैम एंड कैरिड हिम अवे। देखिए वन डे एक दिन, द वुल्फ अटैक्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एक दिन द वुल्फ अटैक्ड भेड़िया ने हमला किया, द लैम मेमना पर, एंड कैरिड हिम और उसे ले गया, अवे थोड़ा दूर, है ना। एक दिन भेड़िया ने मेमना पर हमला किया और उसे थोड़ा दूर ले गया। बट द लैम वाज वेरी क्लीवर। देखिए बट लेकिन, द लैम मतलब मेमना, वाज था, वेरी क्लेवर बहुत ही चालाक, लेकिन मेमना बहुत ही चालाक था। ही सेड टू द वुल्फ उसने भेड़िया से कहा, इन अ फ्लैटिंग टोन मतलब एक चापलूसी के स्वर में। फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना, है ना। तो अ फ्लैटिंग टोन मतलब होता है चापलूसी के स्वर में। ही सेड टू द वुल्फ उसने वुल्फ से कहा मतलब भेड़िया से कहा, इन अ फ्लैटिंग टोन मतलब चापलूसी के स्वर में, है ना। आई हैव हर्ड मैंने सुना है। देखिए जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैव हैज़ उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का क्या चीज़ थर्ड फॉर्म आता है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसका हम लोग हिंदी करते हैं चुका है, चुके है, चुकी है, या फिर या है, ये है, ई है में, है ना। तो क्या है, आई हैव हर्ड मैंने सुना है। देखिए हर्ड जो है सो हियर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, या फिर सेकंड फॉर्म भी यही होता है। तो क्या होगा, देखिए हियर हर्ड होता है ना। तो आई हैव हर्ड मैंने सुना है, डेट की यू प्ले द फ्लूट आप बांसुरी को बजाते हैं। फ्लूट मतलब क्या होता है, फ्लूट मतलब होता है बांसुरी। आप बांसुरी को बजाते हैं ब्यूटीफुली मतलब सुंदर ढंग से। ब्यूटीफुली मतलब क्या होता है, सुंदर ढंग से। मैंने सुना है कि आप जो बांसुरी बजाते हैं वो सुंदर ढंग से बजाते हैं। नो वन कैन मैच यू। देखिए नो वन कैन मैच यू आपका बराबरी कोई नहीं कर सकता है ना। मैंने सुना है कि आपने बांसुरी बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे ढंग से बजाते हैं, आपका बराबरी कोई नहीं कर सकता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ तक देखे थे बिफोर यू ईट मी। देखिए बिफोर यू ईट मी मुझे खाने से पहले, तुम मुझे खाने से पहले आई वुड लाइक टू हियर यू प्ले द फ्लूट। देखिए जब भी सेंटेंस में वुड लाइक टू आता है तो ये दिखाता है कि उसका पसंद को या फिर उसका इच्छा को। तो इसका हिंदी क्या होगा, आई वुड लाइक टू हियर मैं सुनना चाहूँगा, यू प्ले द फ्लूट कि आप बांसुरी को एक बार बजाएं, है ना। यहाँ पूरे सेंटेंस का हिंदी ये होगा कि आप मुझे खाने से पहले एक बार मुझे फ्लूट बजाकर दिखा दो, मैं उसे सुनना चाहूँगा, है ना। द वुल्फ वाज वेरी फ्लैटर्ड टू हियर दिस। देखिए द वुल्फ वाज वेरी फ्लैटर्ड वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। फ्लैटर्ड मतलब क्या होगा, प्रसन्न। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ टू हियर दिस इसे सुनकर, है ना। इसे सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ, है ना। कौन, वुल्फ। ही टूक आउट हिज फ्लूट। ही टूक आउट उसने निकाला, हिज फ्लूट अपने बांसुरी को, एंड बिगेन टू प्ले। देखिए बिगिन मतलब होता है शुरू करना, बिगेन जो है सो सेकंड फॉर्म है ना, और थर्ड फॉर्म होता है बिगन। बिगिन, बिगैन, बिगन, है ना। तो क्या इसका हिंदी होगा, ही टूक आउट हिज फ्लूट उसने अपने बांसुरी को निकाला, एंड बिगन टू प्ले और बजाना शुरू किया। द लैम केप्ट टेलिंग हिम टू प्ले डिफरेंट ट्यून्स। देखिए द लैम केप्ट टेलिंग जो लैम था, जो मेमना था, वो कहता रहा हिम उसे टू प्ले डिफरेंट ट्यून्स मतलब बजाने के लिए अलग अलग धुनों को। जो लैम था, मेमना था, उसने
कहता रहा उसको अलग अलग धुन को बजाने के लिए। मीनवाइल मतलब इसी बीच, द शेफर्ड एंड द डॉग हर्ड द फ्लूट। देखिए, मीनवाइल इसी बीच, द शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा, एंड द डॉग और कुत्तों, हर्ड मतलब सुना, द फ्लूट मतलब बांसुरी का आवाज़। इतना में ही मतलब इसी बीच जो चरवाहा था और जो क्या कहते हैं उसको, डॉग था, उसने सुना, क्या सुना कि फ्लूट का आवाज़, है ना। दे इमीडिएटली गॉट इनटू एक्शन। देखिए, वे इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत ही, है ना। वे तुरंत ही एक्शन लिया, उसमें एक्शन लिया। सीइंग द वुल्फ मतलब भेड़िया को देखकर, दे अटैक्ड हिम उन पर क्या किया, हमला किया, किस पर, भेड़िया पर। एंड ड्रॉव हिम अवे और उसे दूर भगा दिया, किसको, भेड़िया को। उस पर हमला किया और भेड़िया को दूर भगा दिया, है ना। द लैम हैप्पीली वेंट बैक टू हिज फ्लॉक। देखिए, द लैम भेड़िया, द लैम मेमना, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, वेंट बैक मतलब वापस गया, टू हिज फ्लॉक अपने झुंड में। मेमना जो था वो खुशी खुशी अपने झुंड में वापस गया, है ना। अब देखते हैं मॉरल, इस कहानी का मॉरल क्या है ना। इस कहानी से हम लोगों को क्या शिक्षा मिला, मॉरल देखते हैं। मॉरल है कीप योर विट्स अबाउट यू। देखिए, विट्स मतलब होता है बुद्धि, विट मतलब होता है बुद्धि, है ना, दिमाग, है ना। तो कीप योर विट्स मतलब अपना दिमाग बनाए रखें। कीप मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ रखना, तो कीप योर विट्स मतलब अपना बुद्धि बनाए रखें, अबाउट यू अपने बारे में। तो इस पूरे सेंटेंस का हिंदी क्या होगा, अपने बारे में अपनी बुद्धि को बनाए रखें, है ना। तो दोस्त, ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि ये स्टोरी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश समझाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता रहूँगा, है ना। और हाँ, इस स्टोरी का आप यदि इसमें जो नए नए वर्ड्स हैं इसका आप PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए KGX क्लासेस, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं वहाँ इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, है ना।